हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस फॉर जेके पुलिस जॉब्स। ठीक है, जेके पुलिस जॉब्स के लिए जो भी मतलब जेके पुलिस जॉब्स जो अभी निकलने वाले हैं, उसमें जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका सिलेबस आ चुका है। आज हम उस सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, वो सिलेबस हमारे पास क्या क्या है। पहला टॉपिक उसमें है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ और तीसरा परसेंटेज, चौथा टाइम वर्क एंड डिस्टेंस और पांचवा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रॉब्लम ऑफ एज भी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी भी है, एवरेज भी और मेजरेशन। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक है, इनको हम प्रूफ किस तरह से निकालना है, मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो आज हम हमारे पास पहला टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं। प्रॉफिट क्या होता है, फायदा, और लॉस क्या होता है हमारे पास नुकसान। मतलब किसी भी चीज का कोई भी मतलब प्रॉफिट फायदा किस तरह से निकाला जाता है और लॉस किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखे फार्मूला है हमारे पास कुछ, इन फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आए हम उनको आराम के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास फार्मूला ऑफ प्रॉफिट ये है, फार्मूला ऑफ लॉस भी लिखा रखा है, फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकाल जाता है और फार्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज किस तरह से निकाल जाता है। पहले हम जानेंगे फार्मूला ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हमारे पास कुछ नहीं करना। देखो, जब प्रॉफिट निकालना होता है तो पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट में इस जो प्रॉफिट और लॉस जब निकालेंगे तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब जो कॉस्ट प्राइस वो क्या है हमारे पास और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट जब निकालते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब उसने कितने का खरीदा और कितने में भेजना चाहता है। ठीक है, जब वो खरीदेगा, खरीदने के बाद जो वो भेजेगा उसके बाद उसको पता चलेगा कि मेरे पास प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया। ठीक है, पहले तो नहीं पता चलेगा, जब वो चीज को खरीदेगा, खरीदने के बाद जब उसको भेजेगा फिर जाके हमें पता चलेगा उसका लॉस निकला या प्रॉफिट निकला। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, प्रॉफिट जब भी निकलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा तो हमारे पास क्या पता चलेगा प्रॉफिट किस तरह से निकाल देता है। और देखो इसी प्रॉफिट, ये तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है। ठीक है, इसमें अगर हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि हमारे पास दो चीजें हमारे पास गिवन होगी, सेलिंग भी और प्रॉफिट भी, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकालेंगे। तो कॉस्ट हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही ना। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसको क्या, ये माइनस में पीछे क्या आएगा प्लस में, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस में हो जाएगी और इसको एज इट रखो सेलिंग प्राइस एज इट इज, और ये प्लस में आगे क्या जाएगा माइनस में, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से निकालना चाहते हैं। इसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ठीक है, ये नेगेटिव में है, ये जब पीछे जाएगा पॉजिटिव में जाएगा। ये बने हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह इसका डिफिनेशन बनी। ठीक है, इस तरह सेलिंग प्राइस जब निकालना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वही लिखा मैंने प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एक ही बात है। ठीक है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास इस तरह से इसका निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में इस तरह का चाहे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या हमें सिर्फ पता होना चाहिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमें प्रॉफिट खुद ब खुद निकलेगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन होगा और कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसमें सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट निकल जाएगी। ये तो इन केस ऑफ प्रॉफिट में है। अगर इन केस ऑफ लॉस में देखेंगे तो लॉस में फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला ऑफ लॉस बनता है हमारे पास लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो इसमें क्या होता था, प्रॉफिट में हमारे पास होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो लॉस में क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस पहले और माइनस करना पड़ता है सेलिंग प्राइस, बस कुछ नहीं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हमारे पास लॉस निकल जाएगा और हमारे पास जब प्रॉफिट निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही हमारे पास इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो इसमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इसको एज इट रखो, ये माइनस में ये जाएगा प्लस में, तो ये जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें अगर सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो कुछ नहीं करना है। देखो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे माइनस में है और पीछे आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये तो हमारे पास क्या है प्लस में, तो ये एज इट आएगा, तो ये माइनस में लास्ट में जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकली और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकाली। देखो ये लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस
लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। और जब एस पे निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वही लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इस तरह से हमने क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन में इस तरह से निकालना है, हमें पता होना चाहिए बस सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले हम फार्मूला जानेंगे, ठीक है। ठीक है, आप देखो फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह, अब देखो अभी तक हमारे पास प्रॉफिट भी निकाला और लॉस भी निकाला, कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस तो सिंपल होगा कि फाइंड ऐसे बोलेंगे कैलकुलेट दी लॉस या फिर लॉस परसेंटेज। तो अभी हमारे पास बोला कैलकुलेट दी लॉस, तो अगर लॉस बताएंगे तो बस लॉस का फॉर्मूला डाल दो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी पता होगी और सेलिंग प्राइस भी पता होगी, हमारे पास बोलेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास निकल गया है, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, कोई चीज हमारे पास गिवन है उसके बताना हमें परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, और लॉस परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई क्यों होता है कि यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो 100 में से जब परसेंटेज निकाल जाती है, परसेंटेज जब जो ही निकालनी होगी तो हमें क्या डालना होगा, प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट में जब बताएंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालोगे वो किस तरह से निकालेंगे, देखो अब इस केस में अगर देखो प्रॉफिट परसेंटेज में हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है सिंपल, ठीक है, क्या बनता है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या करना है हमें, प्रॉफिट गिवन प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट क्या है हमारे पास गिवन, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, और कैलकुलेट करना है, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। इसमें भी क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बताया होगा, प्रॉफिट भी गिवन होगी, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास गिवन होगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में हमेशा तीन चीजें हमारे पास गिवन होनी, दो चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, क्या, एक तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और दूसरी हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये दो चीजें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे ही होंगे। अगर इन दो में से कोई एक नहीं होगी, अगर हमारे पास कोई एक दो में से कोई एक नहीं होगी तो फिर, और तीसरा हमारे पास फिर प्रॉफिट गिवन होगा या फिर लॉस, या तो लॉस गिवन होगा या प्रॉफिट होगा, दो चीज में से कोई एक गिवन होगा। तो अगर ये दो गिवन होंगे और इसको निकालना होगा, अगर ये दो गिवन होंगे और इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज में हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज में जब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बताया होगा, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस में क्वेश्चन भी बताऊंगा, इन सारे के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले हम फार्मूला जानेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। इसी तरह से हमारा फार्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा तो उसमें गिवन होगा कैलकुलेट दी, मतलब उसमें बताया होगा कि कैलकुलेट दी प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें उसमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में से। अगर उसमें ही बताया होगा कैलकुलेट दी लॉस परसेंटेज, तो इधर को जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द लॉस एंड लॉस परसेंटेज, इसमें लॉस और लॉस परसेंटेज भी निकालना है। अब देखिए मेरा फार्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज क्या होगा, पास लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखो कुछ नहीं, सिंपल याद रखने के लिए क्या है, प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंटेज में बस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इसमें लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, इधर भी परसेंटेज जब निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100 डालना पड़ेगा और हमारे पास आंसर निकल जाएगा। देखो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, सिंपल है। लॉस परसेंटेज में लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट में प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और जब इसमें सेलिंग प्राइस, जब लॉस परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस मतलब गिवन निकालने के लिए दी हुई होगी कि हमारे पास फाइंड करो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो उसमें फार्मूला क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए हमारे पास और लॉस पता होना चाहिए, बस 1 प्लस लॉस डिवाइड बाय 100। और जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो उसमें सेलिंग प्राइस और लास्ट प्राइस दो लॉस और सेलिंग प्राइस हमारे पास दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो उसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए और लॉस भी पता होना चाहिए, हमारे पास लॉस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब लास्ट परसेंटेज में निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लास्ट डिवाइड बाय 100, इधर भी क्या था कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, बाकी कुछ नहीं, साइन का चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। इस तरह से ये सारे फार्मूले हमने यूज करने हैं। अब देखो हमारे पास जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बाइज अ जूस कैन इन अ बल्क कितने
आर्स क्या है उसकी 30, ठीक है। वो खरीद रहा है एक जूस कैन, उसकी आर्स कितनी है हमारे पास 30, हर एक जूस कैन की हमारे पास कितनी है 30 है। ही सेल देन 20 ईच, और उसने फिर क्या किया, मतलब बॉक्स जब उसने एक जूस कैन का पूरा बॉक्स लिया, उसमें हर एक जूस कैन कितने के खरीदा उसने 30 का। तो ये हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने क्या किया खरीदा बाय किया, तो बाय जूस कैन हर एक कितना किया 30 का। और ही सेल देन 20 ईच, और उसने हर एक कितने का भेजा 20 का हर एक को भेज दिया। कैलकुलेट द लास्ट एंड लास्ट परसेंटेज, इसमें बताना हमने कि लास्ट कितना निकला और लास्ट परसेंटेज हमारे पास कितना है, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और उसने भेजा कम, तो इसका लास्ट मतलब इसका सिंपल है कि हमारे पास क्या निकला लास्ट निकला। तो सबसे पहले हमारे पास देखो क्या होना चाहिए, मैं इधर लिख लेता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए गिवन क्या हमारे पास, ठीक है। चलो देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ये जो खरीद रहा है ना ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं सी पी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास 30, ठीक है। और इसमें आप देखो ही सेलिंग प्राइस इसमें कितनी है 20 हर एक की, तो मतलब लिखिए सेलिंग प्राइस एस पी कितनी हमारे पास यहाँ पे 20, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है इसमें लॉस एंड परसेंटेज, तो हमारे पास लिखेंगे फाइंड क्या करना है हमने लॉस हमने निकालना है और लॉस परसेंटेज हमने निकालने हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमें निकालने के लिए हैं। देखो अब क्या करना है सिंपल, पहले लॉस का फॉर्मूला डाल दो लॉस का फॉर्मूला। लॉस हमारे पास लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लिखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 30 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 20, 30 में से 20 बाकी कितना होता है 10, तो लास्ट कितना है हमारे पास 10 निकला। अब क्या निकाला हमने लास्ट परसेंटेज निकालना है। लास्ट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना लास्ट परसेंटेज का फार्मूला डाल दो। लास्ट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है लास्ट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डाल दो। लास्ट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, अब डालते जाओ। लास्ट कितना निकला हमारे पास 10 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कितना निकला इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 3 इक्वल, देखो जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास बनेगा 33.3%। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला हमारे पास 33.33%। अब देखो लास्ट परसेंट हमारे पास कितना निकला इधर लिख लेते हैं। लास्ट कितना निकला हमारे पास 10 और लास्ट परसेंटेज कितना निकला हमारे पास 33.3। ये दो चीजें हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। सिंपल इस तरह से बस फार्मूला डालते जाना है और हमारे पास आंसर निकलता जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ला पाया, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें किया। तो देखते हैं दूसरी वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे और इनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।